आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से, जहां नाज अपने पति रूट और बेटे के साथ अपने पिता के घर जा रही होती है। रास्ते में रूट नाज को समझाता है कि वहां पहुंचकर अपना गुस्सा कंट्रोल रखना और समझदारी से काम लेना, क्योंकि अगर उसने ज्यादा गुस्सा दिखाया तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा और वो औरत सब कुछ ले जाएगी। दरअसल नाज अपने पिता से बहुत नाराज है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी बेस्ट फ्रेंड करीना से शादी कर ली है। ये बात नाज को अंदर से पूरी तरह तोड़ चुकी है। नाज के पिता एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं और हाल ही में खबर मिली है कि उन्हें एक इन्वेस्टर मिला है जो उनकी कंपनी खरीदना चाहता है। अगर ये डील पूरी हो जाती है तो पूरे परिवार को काफी पैसा मिलने वाला है। इन्हीं बातों के बीच नाज और रूट उसके पिता के घर की तरफ बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ उसके पिता पिछले कई दिनों से एक अजीब फॉर्मूला बनाने में लगे हुए हैं। उनका सपना है कि वो एक ऐसी दवा बनाए जो इंसान की जवानी वापस ला सके। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उनका सीरम तैयार हो जाता है। सीरम तैयार होते ही वो बिना देर किए खुद ही उसे पी लेते हैं। कुछ ही देर बाद सीरम का असर दिखना शुरू हो जाता है। उनके चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती हैं, शरीर में ताकत वापस आ जाती है और उनकी स्किन भी जवान हो जाती है। देखते ही देखते वो पहले से करीब 20 साल छोटे दिखाई देने लगते। जब वो खुद को मिरर में देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी बनाई हुई दवा इतनी ज्यादा असरदार निकली है। वो बेहद खुश होते हैं और अपनी नई जवानी का मजा लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सीरम का एक बेहद खतरनाक साइड इफेक्ट भी है। उनके शरीर पर अचानक अजीब से घाव और निशान बनने लगते हैं। फिर वो जल्दी से अपनी पत्नी करीना के पास पहुंचते हैं। करीना उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका बूढ़ा पति अचानक जवान हो चुका होता है। नाज के पिता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे बताते हैं कि ये सीरम उन्होंने खुद बनाया है। इसे पीने के बाद उन्हें अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकत महसूस हो रही है और अब जल्द ही पूरी दुनिया इस ताकत को खरीदने के लिए पागल हो जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे दवा खरीदना चाहेगी और वो लोग बहुत अमीर बन जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसी वक्त उनके शरीर के अंदर एक जहर फैलना शुरू हो चुका है। इसी बीच नाज और रूट भी वहाँ पहुंच जाते हैं। करीना खुद दरवाजे पर उन्हें रिसीव करने आती है, लेकिन नाज उसकी तरफ देखती तक नहीं। उसके लिए करीना वही औरत है जिसने उसकी दोस्ती को धोखा दिया है। नाज का बेटा करीना के पास जाने लगता है, लेकिन नाज तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि उसके पास नहीं जाना है। अगर वो कुछ खाने के लिए भी दे तो बिल्कुल मत लेना। घर के अंदर जाते ही नाज अपने भाई के कमरे में पहुंचती है। उसका भाई पूरा दिन घर में बैठकर गेम खेलता रहता है। उसे अपने पिता की शादी से भी कोई खास मतलब नहीं है। कुछ देर बाद सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं। तभी नाज के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक वो बूढ़े दिखाई दे रहे थे और अब अचानक जवान हो चुके थे। सब उनसे पूछते हैं कि आखिर इतनी जल्दी ये सब कैसे हुआ, लेकिन नाज के पिता कोई जवाब नहीं देते। इसके बजाय वो सभी को बताते हैं कि अब वो अपनी कंपनी को नहीं बेचने वाले। ये सुनकर सभी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कंपनी बिकेगी और उन्हें भी काफी पैसा मिलेगा। इसी बात से गुस्सा होकर नाज का भाई वहाँ से चला जाता है। नाज के पिता सभी को समझाते हैं कि उनका फैसला गलत नहीं है। भले ही अभी कंपनी घाटे में है, लेकिन उन्होंने जो दवा बनाई है उससे उनकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकती है। इसके बाद वो सभी को अपना बनाया हुआ सीरम दिखाते हैं और बताते हैं कि इसका नाम सीरम ऑफ इमोर्टलिटी है। ये सीरम किसी भी बूढ़े इंसान को बहुत जल्दी जवान बना सकता है और किसी ऐसे इंसान की मौत को भी काफी हद तक रोक सकता है जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली हो। करीना उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने वादा किया था कि रिटायरमेंट के बाद वो उसके साथ आराम से जिंदगी बिताएगी, लेकिन नाज के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब वो जवान हैं और अब दोनों मिलकर और काम करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे और जिंदगी मजे से बिताएंगे। ये सुनकर करीना अंदर से टूट जाती है। वहीं नाज भी पहले से गुस्से में होती है। वो करीना से कहती है कि उसने पैसों के लिए उसके डेट को अपने जाल में फंसाया है ताकि उनसे पैसे ले सके। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इस झगड़े के बीच किसी का ध्यान नाज के पिता पर नहीं जाता। उनके चेहरे से लगातार पसीना निकल रहा होता है। अचानक उन्हें बहुत तेज दर्द होने लगता है और उनकी गर्दन और कमर पर गहरे घाव बनने लगते हैं। उनका शरीर बुरी तरह अकड़ने लगता है और वो खून की उल्टियां करने लगते हैं। उनकी आंखों का भी रंग बदल जाता है और देखते ही देखते वो सभी के सामने दम तोड़ देते हैं। नाज और करीना घबरा जाती है और वो रूट से कहती है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसके पिता मर चुके होते हैं। सभी लोग इसी सदमे में खड़े होते हैं कि तभी अचानक उनके पिता दोबारा खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब वो इंसान नहीं होते। वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। उनकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी होती है और उनका शरीर भी किसी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं रहता। सब लोग हैरानी से उन्हें देखते ही रह जाते हैं कि तभी नीचे से आवाज सुनकर आया नौकर उनके सामने आ जाता है। नाज के पिता अचानक उस पर झपट पड़ते हैं और उसकी गर्दन पर बुरी तरह काटकर उसे वहीं मार डालते हैं। इसके तुरंत बाद वो बिजनेस इन्वेस्टर पर भी हमला कर देते हैं जो उनसे डील करने आया था। इन्वेस्टर किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है, लेकिन नाज के पिता के मुंह से निकला खून उसके मुंह के अंदर चला जाता है और अब धीरे धीरे वो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है।
इसी बीच नास के पिता अपने बेटे बेन पर भी हमला कर देते हैं। बेन बुरी तरह डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके हाथ में क्रॉसबो होता है। डर के मारे वो क्रॉसबो चला देता है और उससे निकला तीर सीधे उसके पिता के सिर के आर पार हो जाता है। सिर में तीर लगते ही उसके पिता वहीं मर जाते हैं। किसी तरह इन लोगों की जान बच जाती है। जो इन्वेस्टर वहां से बचकर निकला था वो अपनी कार में बैठकर भागने लगता है। रूट उसे समझाने की कोशिश करता है कि बाहर इससे भी ज्यादा खतरा हो सकता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और कार लेकर वहां से निकल जाता है। इधर बेन अपने पिता की मौत से काफी परेशान होता है और जाकर एक कार में बैठ जाता है। उसके पीछे नास भी आ जाती है और उसे समझाती है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं घर के अंदर नास के पिता ने जिस नौकर को काटा था वो भी अब पूरी तरह खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो एक दूसरी नौकरानी पर हमला करता है। पहले उसके हाथ में काटता है और फिर उसकी गर्दन पर हमला करके उसे भी मार देता है। अब कहानी वापस नास और बेन की तरफ आती है जो कार में बैठे हुए होते हैं। तभी उन्हें पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक ज़ॉम्बी लड़की दूसरी लड़की पर हमला करके उसे काट रही होती है। नास तुरंत कार से उतरकर उसे चेक करने जाती है, लेकिन अब वही ज़ॉम्बी लड़की नास की तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वो नास को काट पाती, बेन अपनी बहन को बचाने के लिए कार सीधा उस ज़ॉम्बी पर चढ़ा देता है। उसका आधा शरीर कुचल जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो ज़ॉम्बी जिंदा रहती है। दूसरी तरफ घर में करीना, रूट और उसका बेटा और एक नौकरानी अभी भी जिंदा होते हैं। ये चारों अपनी जान बचाने के लिए घर से भागने लगते हैं। कुछ देर बाद नाज अपने बेटे को लेने के लिए वापस घर आती है, लेकिन घर पूरी तरह खाली होता है। वहीं बाहर वो आधी कुचली हुई ज़ॉम्बी लड़की अभी भी रेंगते हुए नास का पीछा कर रही होती है। उधर वो इन्वेस्टर अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो कार चला रहा होता है, लेकिन अब उसका अपनी कार पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो कार को एक वेडिंग सेरेमनी में ले जाकर टक्कर मार देता है। इसके बाद वो शादी में मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी को काटने लगता है। देखते ही देखते शादी में मौजूद ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इधर दूसरी तरफ रूट इन लोगों को लेकर एक कार तक पहुंचता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी नौकर अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। वो वहां पहुंचकर फिर से इन लोगों पर हमला कर देता है। करीना हिम्मत दिखाते हुए कार में पड़ा एक औजार उठाकर उस ज़ॉम्बी पर हमला करती है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। दरअसल ये ज़ॉम्बीज़ बारिश में कमजोर पड़ने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ये सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में रूट नास से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इस बार उसकी बात हो जाती है। नास उससे पूछती है कि क्या वहाँ सभी लोग ठीक है। रूट कहता है कि वो लोग किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं। तब नास उसे बताती है कि पास ही एक सेफ हाउस है और वो लोग जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। वो खुद भी जल्द वहाँ पहुँचने की बात कहती है। कॉल खत्म होने के बाद करीना, रूट और उसका बेटा जल्दी से सेफ हाउस की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि पूरा इलाका ज़ॉम्बी से घिरा हुआ है। बहुत मुश्किलों से वो घर के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ मौजूद नौकरानी पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसे वहीं मार देता है। दूसरी तरफ बेन भी तेज रफ्तार से कार चलाते हुए उसी जगह पहुंचता है जहां कुछ देर पहले वेडिंग चल रही थी, लेकिन अब वहां पूरा नजारा बदल चुका होता है। शादी में मौजूद हर इंसान ज़ॉम्बी बन चुका होता है। तभी जैसे ही ज़ॉम्बीज़ को कार की आवाज सुनाई देती है वो सभी कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इन लोगों के पास उन्हें कुचलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो ज़ॉम्बी से पीछे उड़ते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। इधर दूसरी तरफ रूट का बेटा देखता है कि दूसरी तरफ से भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। वो डरकर अपने पापा और करीना से वहां से भागने को कहता है। तीनों किसी तरह कमरे में छिप जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। रूट उसे धक्का देकर बाहर करता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने जख्मी हाथ पर पड़ती है। रूट समझ जाता है कि वो ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहेगा। उसे पता होता है कि वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने वाला है। अपने आखिरी पलों में वो अपने बेटे को गले लगाता है और उससे कहता है कि अपनी माँ का ध्यान रखना। इतना कहते ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसकी आंखें डरावनी हो जाती है, शरीर पर छेद बनने लगते हैं और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। कुछ ही पलों में रूट पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है और अपने बेटे पर ही हमला कर देता है। करीना उसे बचाने के लिए एक लोहे की रोड उठाती है और रूट पर हमला कर देती है। कमरे में लगी लोहे की रोड उसके शरीर में घुस जाती है और वो वहीं फंस जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर करीना जल्दी से दरवाजा बंद करती है और रूट के बेटे को लेकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ नाज और बेन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो मजबूर होकर दोनों पैदल भागते हैं और पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचकर नाज और बेन पुलिस वालों को बताते हैं कि आसपास के इलाके में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर्स उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। फिर भी इंस्पेक्टर एक ऑफिसर को बाहर जाकर हालात चेक करने के लिए भेज देता है। बाहर जाकर ऑफिसर जो देखता है हालत उससे भी ज्यादा खराब होते हैं। लोग ज़ॉम्बीज़ बनकर एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। उल्टा सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से वो ऑफिसर अपनी जान बचाकर वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सबको बताता है
कि नाज और बेन की बात बिल्कुल सच है। साथ ही वो बताता है कि सारे ज़ॉम्बी सब पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं और जल्दी से पुलिस स्टेशन की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगते हैं। लेकिन तभी एक ऑफिसर जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था धीरे धीरे खुद ज़ॉम्बी बनने लगता है। इसके बाद वो बाकी पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। किसी तरह बाकी ऑफिसर और वो लोग पकड़कर उसे एक लॉकर में बंद कर देते हैं। वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस स्टेशन को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका किसी से कनेक्शन नहीं हो पाता। इसी बीच करीना का कॉल नाज के पास आता है। करीना बताती है कि उनके साथ मौजूद बाकी सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और अब सिर्फ वो और उसका बेटा जिंदा है। नाज उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वो अपना और अपने बेटे का ध्यान रखे। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन की छत पर जाते हैं और बाहर का नजारा देखते हैं। पूरा शहर ज़ॉम्बीज के कब्जे में आ चुका होता है। इंस्पेक्टर नाज और बेन से कहता है कि अब उन्हें एक साथ मिलकर इन ज़ॉम्बीज को खत्म करना होगा। इसके बाद सभी लोग खुद को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मास्क और सेफ्टी गियर पहनते हैं और अपने अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं। उनके हाथों में बड़ी शॉटगन होती है। सबसे पहले वो हवा में फायरवर्क फायर करके ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि सारे ज़ॉम्बीज एक जगह इकट्ठा हो जाए और उन्हें एक साथ खत्म किया जा सके। लेकिन उनके प्लान के बिल्कुल उल्टा होता है। फायरवर्क की आवाज बहुत दूर जाती है और आसपास के दूर दूर के ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। अब हालात पूरी तरह उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और किसी भी वक्त उनकी जान जाने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक तेज तूफान आता है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि सारे ज़ॉम्बीज वहीं रुक जाते हैं। बारिश की वजह से वो किसी पर हमला नहीं कर पाते। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ नाज का पति, जिसे करीना ने कमरे में बंद कर रखा था, किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। इधर घर के अंदर करीना और नाज के बेटे को एक लड़की मिलती है। अब इन तीनों की जान भी खतरे में होती है, इसलिए वो तीनों घर से निकलने का फैसला करते हैं। बाहर आते ही दो ज़ॉम्बीज उनका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन किस्मत से उनके पास एक बाइक होती है और तीनों उसी बाइक पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं। उधर नाज और बेन भी अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक में आगे बढ़ रहे होते हैं। नाज की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे होते हैं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन तभी उसे दूर से करीना और उसका बेटा बाइक पर आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें जिंदा देखकर नाज बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखती है, उसे ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी भीड़ उनका पीछा करते हुए दिखाई देती है। उन्हें बचाने के लिए नाज ट्रक को सीधा ज़ॉम्बीज के ऊपर चढ़ा देती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को कुचलकर मार देती है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे कई ज़ॉम्बीज ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ ही देर बाद अचानक ट्रक के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। बेन तुरंत पुलिस स्टेशन में मौजूद ऑफिसर को कॉल करता है और बताता है कि बाहर हालत बहुत खराब है और अब वो लोग पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन बात करते करते ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा एक बिल्डिंग से जा टकराता है। सभी लोग किसी तरह ट्रक से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस टक्कर में बेन का पैर वहीं फंस जाता है। उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी लोग बेन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ रुकते तो सभी ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते। तभी वो पुलिस ऑफिसर, जो अब तक जिंदा बचा हुआ था, नाज और करीना से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन नाज उन्हें छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं होती। वो बहादुरी से ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है। इसी लड़ाई में एक ज़ॉम्बी नाज के हाथ पर काट लेता है और वो इन्फेक्टेड हो जाती है। लेकिन उस वक्त नाज को इसका एहसास नहीं होता। वहीं ऑफिसर समझाता है कि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उसे पता है कि ज़ॉम्बीज आग से मरते हैं, इसलिए वो अपनी जान की कुर्बानी देकर पुलिस स्टेशन को उड़ाने का फैसला करता है। वो एक्सप्लोजन कर देता है और उस धमाके में आसपास के सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ नाज, करीना और नाज का बेटा जिंदा बचते हैं। बाहर आने के बाद नाज को अपने हाथ पर लगे बाइट का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाली है। इसके बाद नाज अपने बेटे को गले लगाती है और उससे कहती है कि अब तुम करीना के साथ ही रहना, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। फिर नाज करीना से कहती है कि अब उसके मन में करीना के लिए कोई नाराजगी नहीं है। वो उसे माफ करती है और बस इतना कहती है कि वो उसके बेटे का सही ध्यान रखे। इतना कहकर नाज खेत में जाकर अपने पास ज़ॉम्बी बुला लेती है और खुद को गोली मार लेती है। कुछ समय बाद हमें ज़ॉम्बीज के जले हुए शरीर इधर उधर पड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि फिलहाल ज़ॉम्बी वायरस ने इंसानों को छोड़ दिया है, लेकिन यह वायरस हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ था। मूवी के आखिरी में हमें दूसरे देश का एक सीन दिखाई देता है, जहां नाज के पिता का पुराना बिजनेस पार्टनर मौजूद होता है। उसके पास भी वही तबाही फैलाने वाली दवा मौजूद होती है। वो उस बोतल को खोलता है और पूरी दवा एक बार में ही पी जाता है। अब साफ हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस जल्द ही दूसरे देश में भी फैलने वाला है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी द एलिक्सिर यहीं खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट जरूर करें, और अगर आपको भी इस मूवी का पार्ट 2 का इंतजार है तो ये भी कमेंट कर दे।